सूखती नदियाँ, सूखते तालाब, हाहाकार मचा हुआ है। मनुष्य तो पीने के लिए जल ले लेते हैं। कोई दुकान में जाके 10 रुपया 15 रुपया में एक बोतल पानी खरीद लेता है पीने के लिए। लेकिन आखिर इन जीव जंतुओं, माल मवेशियों का क्या होगा? ये एक चिंतनीय विषय है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इन तालाबों का आज तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ, इसकी खुदाई नहीं हुई। अगर खुदाई होती, जीर्णोद्धार होता तो यहाँ जल जमा होता, और जल जमा होता तो मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को भी पानी को पीने के लिए पानी मिलता। इसीलिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये अप्रैल का पहला सप्ताह चल रहा है और जहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर चल रही है, लेकिन अभी ही ये स्थिति है तो फिर आने वाले समय में क्या होगा? यह एक चिंतनीय और विचारणीय प्रश्न है। ये सोनारचक के पास की जो ये सापिन नदी है, जहाँ से एक अटगौवा डांड चलती थी, और वो आप देखते हैं कि मिट्टी उठाव के कारण से या आगे से भी बालू का जो उठाव होता रहा लगातार, तो इन नदियों ने अपना दम तोड़ दिया। और अधिकतर बिहार झारखंड की नदियों का यही हाल है, जो कि धीरे धीरे अपना अस्तित्व को खोती जा रही है। देखिए इसकी स्थिति, देखिए कितनी बद से बदतर। और मुझे लगता है कि बियर को भी जो सोच के बनाया गया था, बियर के कारण से भी डांड को क्षति हुई है। अपने अस्तित्व को खोती नदियाँ, जिसमें ये है सापिन नदी जो पथरगामा और बाबूपुर मोड़ या जो पथरगामा से गोड्डा की ओर जाती है, वो नदी है। जहाँ पर एक पुल बना हुआ है सोनारचक के पास। ये देखिए नदी सूख के पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, और इस क्षेत्र में न तो लोगों को शौच के बाद पानी लेने का जगह है और न तो माल जाल को पिलाने के लिए। और देखिए धीरे धीरे ये नदी नाला का रूप धारण करती गई है, और इससे कभी अटगौवा डांड निकलती थी, जो एक बड़ी डांड थी। और अब इस नदी का जो अस्तित्व है एक नाला की तरह हो गया। देखिए एक नाला की तरह हो गया है, और इस नदी को, अस्तित्व को लोगों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। बड़ी अफसोस की बात है। देखिए कि एक नाला का रूप धारण कर ली है नदी, और नदी में तो पानी है भी नहीं, जो उसको बालू भी हटाने से नहीं आता है। बड़ी अफसोस की बात है।